दोस्तों, धर्म परिवार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है, छठ पूजा का महत्व क्या है तथा छठ पूजन में कौन कौन सी सामग्री का होना आवश्यक है, इस महाव्रत से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं तथा छठ पूजा का सबसे सरल विधि क्या है। दोस्तों, ये सारी बात बताएंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि छठ पूजा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह व्रत 4 दिनों तक मनाया जाता है। आइए छठ पूजा से जुड़ी सबसे रोचक पौराणिक कथाओं को जानते हैं। रामायण के अनुसार लंका पर जीत के बाद भगवान राम और माता सीता ने इसी दिन व्रत किया था। भगवान सूर्य की पूजा आराधना की थी और महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य भगवान की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को की थी। हमारे पौराणिक शास्त्र का मानना है कि जब पांडव जुए में अपना सब राज्यपाट हार गए थे, तब पांडव की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की बहन छठी माता का यह व्रत छठ पूजा के रूप में तथा सूर्योपासना के रूप में मनाया था। तब द्रौपदी के व्रत के फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्यपाट वापस मिल गया था। इस प्रकार छठ के व्रत से घर में सुख समृद्धि तथा वंश वृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए छठ पूजा का सरल सामान्य पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, छठ पूजा 2 तरीके से मनाया जाता है। एक दंडवत छठ पूजा होता है, जिसमें अपने घर से घाट तक घुटने के बल लेट के व्रती जाता है, ढोल मजीरे के साथ गाने के साथ जाता है। और दूसरा विधि है जो पैरों से चल के सामान्य ढंग से जाता है। तो आपके ऊपर है, जो संभव हो सके, जितना क्षमता हो आप उतना ही करें। यह पूजा अनुष्ठान बहुत ही कठिन है। यह व्रत 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ किया जाता है। निर्जला उपवास तथा नदी तालाब में लंबे समय तक खड़े रहकर कठिन तपस्या करके यह व्रत किया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्योदय के समय देर तक जल में खड़े होकर सूर्य अर्घ्य देने के बाद पूजन का समापन किया जाता है। यह व्रत का विधान 4 दिन का होने के कारण पहले दिन व्रती कद्दू की सब्जी और चावल प्रसाद के रूप में लेते हैं। दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को 7 बजे के लगभग खीर बनाकर पूजा के उपरांत ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती पूरे दिन रात बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं। डूबते सूर्य को यानी अर्घ्य देते हैं, अर्थात दूध अर्पण करते हैं। चौथे दिन व्रती को उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं छठ पूजा जिस दिन शुरू करें उस दिन कैसे संकल्प लें, कैसे छठ व्रत का शुरुआत करें। दोस्तों, जिस दिन छठ पूजा की शुरुआत करें उस दिन सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्योदय के समय लाल फूल अक्षत रोली डालकर सूर्य को पूरी श्रद्धा भावना से जल अर्पित करें और हाथ जोड़ के भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करें, हे आदित्य देवता, हे दिनकर दिवाकर, हे जग को प्रकाशित करने वाले ईश्वर, आज से मैंने छठ पूजा की शुरुआत की है। आप मुझे शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि यह कठिन व्रत हम प्रसन्नता पूर्वक संपन्न कर सकें। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा भावना से आत्मा के साथ ध्यान करते हुए जल अर्पित करें और शीश झुकाकर प्रणाम करें। जो कलश में थोड़े जल रोली बची हो उसका टीका लगाएं और अपनी पति बच्चों को भी लगाएं। इस प्रकार से व्रत का शुरुआत करें। दोस्तों, पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है ये भी जान लेते हैं। पहला, पूजा के दौरान सभी ऋतु फल होना आवश्यक है। दूसरा, कम से कम 5 गन्ने का मंडप जरूर घाट पर बनाना चाहिए। तीसरा, जिस घर में पूजन करना है वह रोज पूजा के 4 दिन दीपक संध्या के समय घाट पे जलाना आवश्यक है। चौथा, पूजा के दिनों में चप्पल जूते पहनना वर्जित है। पांचवा, व्रती के पूरे परिवार सहित पूजन के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। छठा, मांस मदिरे का बिल्कुल सेवन वर्जित है। सातवां, जिस घर में छठ पूजा होती है
उस घर में लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित है। 8वां, प्रसाद में आटे गुड़ घी से बना ठोकवा होना अत्यंत जरूरी है। 9वां, पूजा के लिए व्रती को नए वस्त्र धारण करना आवश्यक है। 10वां, जिस घर में पूजा होती है उस घर में विशेष साफ सफाई तथा पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। 11वां, जिस घर में पूजा होती है उस घर में पूजन के समय भक्ति गीत गाना आवश्यक है। पूजन उपरांत प्रसाद बांटना आवश्यक है। दोस्तों, छठ पूजा में कौन कौन से आवश्यक सामग्री जहाँ होती है वो जान लेते हैं। पहला, व्रती को नए वस्त्र अनिवार्य है। दूसरा, अर्घ्य के लिए गाय के ताजे दूध। तीसरा, मंडप के लिए 5 या 7 गन्ने। 5वां, ऋतु के अधिक से अधिक फल। 6वां, पीतल का कलश और ढकने के लिए पीतल की कटोरी। 7वां, ठोकवा बनाने के लिए गुड़ शुद्ध घी आटा। 7वां, नई बांस की टोकरी फल रखने के लिए। 8वां, बांस का नया सूप अर्घ्य गिराने के लिए। 9वां, पानी वाले नारियल 2। 10वां, शुद्ध घी दीपक जलाने के लिए तथा मिट्टी का दिया 10। 11वां, चावल हल्दी से बना ऐपन छापने के लिए। 12वां, 5 रंग के लाल पीले फूल। 13वां, पूजन सामग्री में रोली, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, शुद्ध घी आदि। दोस्तों, छठ पूजा के क्या फल हैं और क्या महत्व हैं वो भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं, संतान को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाती हैं। सूर्य की बहन छठी माता का यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। सूर्योपासना का यह व्रत अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धीरे धीरे यह त्यौहार भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्यौहार की देवी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय माता जी।